जिस 7वें दिन महाजंग अभी तक जिसको लेकर पूरे दुनिया में लोग चर्चा कर रहे हैं, उस 7वें दिन आखिरकार लड़ाई कहां तक पहुंची है। इतना तो मैं बता सकता हूं कि लड़ाई और भीषण हो चुकी है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका इजराइल मानने को या बख्शने को तैयार नहीं है। ईरान बदले की आग में इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान ने अब इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला किया है। यह तस्वीर देखिए, बहुत ही खतरनाक है। ईरान ने तल अवीव में क्लस्टर बम बरसाए हैं। ईरान ने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। क्लस्टर बम मॉडर्न वॉर में सबसे विवाद वाले हथियारों में से। इसकी वजह भी आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि इसकी खासियत क्या होती है कि जैसे ही देखिए कि आसमान में मिसाइल गया और मिसाइल जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसमें से छोटे छोटे और कई दर्जनों बम निकल आए। अब ये जो बम आप देख रहे हैं, आग के अलग अलग छोटे छोटे गोले देख रहे हैं, ये छिटक जाते हैं। और आप सोचिए कि एक बड़े इलाके में अगर एक मिसाइल जाके गिरता है वॉरहेड के साथ, तो मान के चलिए कि वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के दायरे को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्लस्टर बम जब गिरेगा तो ये 5 से लेके 10-15 तक जा सकता है। इतने बड़े एरिया को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान की कुछ मिसाइलों के वॉरहेड हवा में 80 तक छोटे छोटे विस्फोटक छोड़ सकते हैं। आप सोचिए कि 80 इस तरह के विस्फोटक जब अलग अलग इलाकों में गिरेंगे तो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। अब टुकड़े कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं। अब ईरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका बेस को भी यह निशाना बना रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तल अवीव के आसमान में इस वक्त क्लस्टर बमों के जरिए हमला किया गया है। और क्लस्टर बम को एक बार फिर से देखिए। क्लस्टर बम का इस्तेमाल होता है जब आप बड़े एक सैन्य टुकड़ी को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें आप ये नहीं देखते हैं कि उस टुकड़ी कहां फैली हुई, उनको आपको पता होता है कि एक बड़े से इलाके में मौजूद है। ये क्लस्टर बम तभी फेंका जाता है जब आपका इरादा होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए और एक बड़े पैमाने पर पहुंचाए। अब ईरान की खाड़ी में देशों को भी लगातार हमले झेलने पड़ रहे हैं। ईरान में इस वक्त जो सत्ता है वो बहरीन को जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अमेरिका के बहुत सारे बेसेस मौजूद है और 5th फ्लीट का यहां पर बड़ा इंस्टॉलेशन है, बेस है। बहरीन में होटल मनामा पर हमला किया गया। 2 होटल और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिससे बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ। और बताया क्या जा रहा है क्यों होटल को नुकसान पहुंचाया या उस पर हमला किया गया, क्योंकि यहां पर कुछ अमेरिकी लोग रह रहे थे, अमेरिकी अधिकारी रह रहे थे और यही वजह है कि लगातार होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर हमला किया गया। और जो हमले हो रहे हैं बहरीन में, खास करके जो होटल को पिन पॉइंट करके हमले किए जा रहे हैं, इसमें शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग सीरीज है रेंज के हिसाब से, तो शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ड्रोन्स देखिए, 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से करीब 90% तो बर्बाद कर दिए जाते हैं एयर डिफेंस के जरिए। लेकिन उसके बाद भी जो 10 से 5% बचता है, वो इतना घातक रहता है कि वो हमला करता है। तो ईरान को आप देख सकते हैं कि ईरान लगातार अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। अब ईरान की एक और हमले की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। कतर में यूएस आर्मी के ठिकाने को निशाना बनाया गया। अमेरिकी बेस पर अरबों डॉलर की कीमत वाले क्षेत्र के सबसे बड़े रडार को तबाह कर दिया। अल उदैद एयर बेस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला बोला और सैटेलाइट तस्वीरों से बेस को भारी नुकसान की बात सामने आई है। अब यह तस्वीर देखिए किस तरह से कतर में एक बड़ा हमला किया गया। कतर में अमेरिका के बेस में मौजूद रडार को नष्ट किया गया है। अब रडार का मतलब आप समझिए कि जो एयर डिफेंस है, लगातार जो मिसाइलें आ रही है, ड्रोन आ रही है, उनको टारगेट करने के लिए, उनको पहचानने के लिए रडार का इस्तेमाल हो रहा था। तो यानी कि ईरान के पास लगातार इनपुट्स आ रहे हैं और बहुत ही सटीक इनपुट आ रहे हैं। यही वजह है कि कतर के अंदर अमेरिकी बेस में ईरान ने रडार को खत्म कर दिया। अल उदैद बेस की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगातार आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं या मिसाइलें आ रही हैं, उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ईरान के पास 7वें दिन में हथियार है कि वो अमेरिका के बेसों को नुकसान पहुंचा रहा है। खाड़ी के देशों में मौजूद उनके बेसों को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए किस तरह से जो आपको रोशनियां ऊपर की ओर जाते दिख रही हैं, ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। और आसमान में जो धमाके हो रहे हैं जब ये हिट करते हैं मिसाइल्स को या फिर ड्रोन को।